नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में जहां आपको क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स के यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और जानेंगे इसमें से जुड़े 30 सीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल का सही जवाब और उसके पीछे जो है रीजन भी समझाएंगे और ताकि जो है आप MCQ गलती नहीं कर सकेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सभी दोस्तों को कमेंट में लिखना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है शक्ति का संकेंद्रीकरण, बी बोला जा रहा है अलगवाद को बढ़ावा देना, सी है सत्ता के विकेंद्रीकरण और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है तानाशाही। इसका देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सत्ता का क्या होता है तो विकेंद्रीकरण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो यही होता है। इसका देखेंगे व्याख्या में इसका रीजन क्या हो सकता है तो लोकतंत्र में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक होता है ताकि सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व मिल सके और सत्ता का एक ही वर्ग तक सीमित ना रह पाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ये जो है देश है, ठीक है। इसका राजधानी आप लोग को कमेंट में लिखना है। तो ऑप्शन ये बोला जा रहा है ब्रसेल्स जो है ये क्या हो जाते हैं तो बेल्जियम की राजधानी होता है। तो आप लोग सभी दोस्तों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा तो बेल्जियम की राजधानी हमारा क्या होता है तो ब्रसेल्स हो जाते हैं। ये जो है विविध भाषाओं के नगर है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें अलग अलग भाषाएं बोला जाता है जहाँ फ्लेमिशियन एवं फ्रांस दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 74%, बी बोला जा रहा है 20%, सी जो है 50%, ऑप्शन नंबर डी 10%। तो देखेंगे श्रीलंका में जो है तमिल लोगों की जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत है तो लगभग 20% है, यानी 20% है। श्रीलंका में तमिल समुदाय की जो है आबादी लगभग 20% है, जिसमें श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक जातीय का समूह कौन सा है? तो श्रीलंका में जो है बहुजातीय समूह कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए तमिल, बी बोला जाए मलय, सी जो है सिंहली और ऑप्शन नंबर डी बोला बर्मी। तो इसका देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिंहली जो है यह श्रीलंका में बहुत ही अधिक संख्या में ये जाति पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। सिंहली लोग जो है श्रीलंका में बहुत संख्या में है, जिनकी जो है संख्या लगभग कितना परसेंट है तो 74% में जो है बस सिंहली जाति के लोग क्या करते हैं तो वहाँ पर रहते हैं श्रीलंका में, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानते हैं कितना परसेंट तो 74% लोग वहाँ पर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंकाई तमिल के प्रमुख धर्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी बोला जा रहा है हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर हमारा हिंदू धर्म हो जाएगा। श्रीलंकाई तमिल का प्रमुख धर्म कौन सा था तो हिंदू धर्म था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में, श्रीलंकाई तमिल में अधिकांश लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि जो है यहाँ पर सिंहली के लोग जो है बौद्ध धर्म को के अनुयायी हैं, यानी देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में कुल कितने प्रमुख भाषाई के समूह रहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है 3 प्रकार के जो है समूह पाए जाते हैं। कहाँ पर तो बेल्जियम में सबसे फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 3 समूह में बांटा गया। सबसे डच भाषा जिसे हम फ्लेमिश के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हमारा फ्रेंच है भाषाई और तीसरा हमारा जर्मन भाषाई है। तो ये जो इसको जो है 3 भाषा में बेल्जियम जो है इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में 1956 का भाषा अधिनियम किस भाषा को राजभाषा बनाता है? तो ऑप्शन ए तमिल, बी अंग्रेजी, सी बोला जा रहा है सिंहली और ऑप्शन नंबर डी मलय। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंहली को जो है क्या मनाया जाता है तो 1956 ईस्वी में जो है राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में घोषित करता है। समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुसंख्यकवाद का क्या परिणाम है? ऑप्शन ए बोला जाए सांप्रदायिक सौहार्द, बी देख सकते हैं हमारा सामाजिक समरसता, सी बोला जा रहा है गृह युद्ध और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक एकता। तो इसका राइट आंसर हमारा गृह युद्ध हो जाएगा। क्या तो बहुसंख्यकवाद का परिणाम क्या था तो गृह युद्ध था। और बहुसंख्यक की नीति ने श्रीलंका में तमिल और अधिकारों को सम्मिलित कर दिया गया था, जिसमें जो है उसमें गृह युद्ध का क्या हुआ था तो स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सत्ता विभाजन किस प्रकार होता है? तो आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है
ऑप्शन ए बोला जा रहा है केवल क्षैतिज में होता है, बी बोला जा रहा है केवल ऊर्ध्वाधर में होता है, और सी बोला जा रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों, और ऑप्शन नंबर डी तानाशाही पर आधारित होता है। तो भारत में देखेंगे तो सत्ता का जो है विभाजन जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों भाग में इस तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कि जो है भारत में सत्ता शरीर में देखेंगे क्षैतिज जो होता है उसमें देखेंगे तो कार्यपालिका हो जाता है, विधायिका हो जाता है और न्यायपालिका हो जाता है। ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो केंद्र हो जाता है, राज्य हो जाता है, और स्थानीय जहाँ के है वहाँ हो जाता है। तो दोनों रूप में बांटा दिया जाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में आप लोग को समझ में आ गया, कार्यपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में। ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो केंद्र लेवल पर, नहीं पूरे देश लेवल पर, फिर राज्य लेवल पर, और फिर जो लोग जहाँ का रहता है यानी स्थानीय रूप में लेवल पर बांटा जाता है इस तरह। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं सत्ता साझेदारी का कौन सा उदाहरण ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी नहीं है इसमें। ऑप्शन ए बोला जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बी है राज्य सरकार और पंचायत, सी बोला जा रहा है न्यायपालिका और विधायिका, डी बोला जा रहा है जिला प्रशासन और ग्राम सभा। तो इसमें नहीं होगा, तो ये न्यायपालिका और विधायिका जो है ये नहीं है। न्याय और विधिका जो है विधायिका, ये जो हमारा किस में आ जाता है तो ऊर्ध्वाधर में आता है। क्षैतिज में तो क्या हो जाता था, राज्य हो जाता है, संघ हो जाता है और स्थानीय हो जाता था। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में समझाए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी दोस्तों देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। क्षैतिज जो है हमारा सत्ता विभाजन का उद्देश्य क्या होता है, तो क्षैतिज में देखेंगे तो केवल यहाँ पर क्या होता है तो न्यायपालिका को शक्ति देना, यही जो क्या हो जाता है तो क्षैतिज का होता है। यानी हमारा देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी क्या होगा शक्ति के समान रूप में विभिन्न अंग में बांटना, यही जो है क्षैतिज सत्ता का विभाजन का उदाहरण हो जाता है। जो कि व्याख्या में देखेंगे तो क्षैतिज विभाजन में शक्ति में क्या देखेंगे, कार्यपालिका देखेंगे, विधायिका देखेंगे और न्यायपालिका देखेंगे, जिससे जो है समान रूप में सबको बांटती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है सत्ता का विभाजन किस संवैधानिक सूची में बताया गया है, तो समावर्ती में बी बोला जा रहा है राज्य सूची जो होता है राज्य के उसमें, सी बोला जा रहा है केंद्र, और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है तीनों में। तो भारत में सत्ता का विभाजन जो है किस जो है संवैधानिक सूची में बताया गया है केंद्र राज्य के विभाजन में, तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा हमारा। राज्य सूची में भी है, समवर्ती सूची में भी है और केंद्र सूची, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों हो जाता है। भारत में संविधान को जो है मुख्यतः 3 सूची है। सबसे पहला हमारा केंद्र हो जाता है पूरे देश लेवल पर, फिर राज्य लेवल पर, फिर समवर्ती सूची में जिनमें विभिन्न विषयों पर आधारित बांटा जाता है। तो ये 3 सूची में बांटा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए जो है सत्ता की साझेदारी को नीति को अपनाया था, तो यही बेल्जियम जो देश था यही जो है अपनाया था। किससे बचने के लिए, तो सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए जो है सत्ता की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, क्योंकि देखेंगे इस देश में जो है विविध यानी विभिन्न भाषाएं के लोग, यहाँ के अलग अलग सांस्कृतिक समूह के बीच जो है सत्ता साझा नहीं करके संघर्ष को रोका गया था। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की नीति विरोध में जो है किसने संघर्ष शुरू किया था, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा था, तो श्रीलंकाई जो तमिल के लोग थे वहाँ पर जो है बहुसंख्यकवाद की नीति जो था उसको विरोध करने के लिए क्या किया था, तो संघर्ष स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्याख्या में देखेंगे तो श्रीलंकाई तमिल ने जो है बहुसंख्यकवाद के विरोध के समान अधिकारों को मांग की क्या किया था, प्रस्ताव किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सत्ता साझा करने का तरीका नहीं है इसमें, तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है सी, तानाशाह और नागरिकों के बीच जो है ये जो है क्या हो जाता है, तो सत्ता का साझा करने का ये तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम ने संविधान में जो है किस समुदाय को विशेष दर्जा दिया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच भाषाई के जो लोग थे उसे जो है बेल्जियम में जो है संविधान के समुदाय के विशेष दर्जा दिया गया था, क्योंकि देखेंगे ब्रसेल्स में जो है फ्रेंच भाषाई के विशेष दर्जा दिया गया था जिसमें वो अधिकार सुरक्षित कर सके। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम की सरकार ने किस योजना सत्ता की साझेदारी किया था, तो संघीय योजना, राष्ट्रपति योजना, ऑप्शन नंबर सी धर्म आधारित, या ऑप्शन नंबर डी एकात्मक योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संघीय योजना हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था अपनाई थी जिसमें सत्ता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में बांटी गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है, ये जो कार्यपालिका होता है इसके प्रमुख कौन होंगे,
राष्ट्रपति, बी न्यायाधीश, सी बोला जाए प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो इसके जो है न्यायपालिका जो होते हैं उसके प्रमुख देखेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि सरकार का नेतृत्व करता है। आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अंग जो है कानून लागू करवाता है। तो भारत के कौन सा अंग हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा, बी न्यायपालिका, सी जो है कार्यपालिका। तो आप सभी बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका कानून को लागू करता है, जबकि विधायिका उन्हें बनाती है और न्यायपालिका उनका न्याय करती है। तो सभी का क्या है, अलग अलग काम है। कार्यपालिका का क्या काम है, तो ये जो है कानून लागू करता है, और विधायिका का काम होता है वो कानून को बनाता है, और न्यायपालिका का होता है उसमें जो भी न्याय है उसको न्याय को दिलाना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जो है संस्था न्याय संस्था रखती है। ऑप्शन ए सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राष्ट्रपति है। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। देखेंगे न्यायपालिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता साझा करने के लिए से क्या लाभ होता है। तो सत्ता को जो है साझा करने से क्या लाभ होगा, सत्ता का संतुलन बनाए रहेगा, क्योंकि अगर एक ही पार्टी के लोग एक ही लोग अगर सत्ता में बार बार रहेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा। अगर हम दूसरे लोग को साझा करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में जो है तमिलों ने क्या मांग किया था। तो श्रीलंका के जो है तमिल लोग थे उन्होंने जो है स्वतंत्र देश की क्या किया था, तो मांग किया था। श्रीलंका में जो भी अलग जाति लोग थे वो तमिल थे, वो क्या किया, अलग देश बनाने के लिए जो है स्वतंत्र देश मांगा था। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची में जो है कौन सा कानून बन सकता है। तो समवर्ती सूची में देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र और राज्य लेवल पर जो है क्या हो सकता है, तो कानून का निर्माण हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, सत्ता का विभाजन जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ये जो सत्ता का विभाजन होता है, नियंत्रण और संतुलन, बी बोला जा रहा है केंद्रीकरण, सी बोला जा रहा है तानाशाही, और ऑप्शन नंबर डी एकाधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता के विभाजन के लिए जो है नियंत्रण और संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे जो है अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, किस देश में जो है बहुसंख्यकवाद ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जापान, सी श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद के लोग ने जो है क्या किया था, तो देश को कमजोर किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार जो है किसके अंतर्गत आती है। तो जो भी संघीय सरकार होते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, और ऑप्शन नंबर डी नगर निगम के पास। तो इसका जो है ये संघीय सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार का तात्पर्य केंद्र सरकार से है, जो कि देश भर के मामलों को देखती है। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जो है सत्ता किसके हाथों में होता है। तो लोकतंत्र में देखेंगे तो इसमें जो है लोगों के द्वारा जो है चुना गया प्रतिनिधित्व के हाथ में होते हैं, यानी जनता के द्वारा जिससे चुना जाता है वही जो है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी होते हैं, वही जो है बन पाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने जो है सत्ता साझेदारी के लिए सामूहिक मंत्रिमंडल की परंपरा शुरू की थी। ऑप्शन ए बोला जा रहा है हमारा भारत, बी श्रीलंका, सी बोला जा रहा है बेल्जियम, और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है किस देश ने सत्ता की साझेदारी के लिए सामूहिक मंत्रिमंडल की परंपरा शुरू किया था। तो यही बेल्जियम जो देश था यही ने जो है सबसे सर्वप्रथम किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 29 नंबर, न्यायपालिका किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण हो जाता है। तो न्यायपालिका जो है 36 ऊर्ध्वाधर, तानाशाही, पंचायत। अभी बताएं न्याय जो भी न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी जो होता है ये हमारा 36 हो जाता है। ऊर्ध्वाधर में होता है राज्य, संघ लेवल पर होता है, फिर स्थानीय लेवल पर होता है। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता का संकेंद्रीकरण किस शासन प्रणाली में होता है। लोकतंत्र, बी गणराज्य, सी तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी अलग संघवाद में। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा तानाशाही। सत्ता का संकेंद्रीकरण किस शासन प्रणाली में होता है, तो तानाशाही में होता है। तो तानाशाही शासन प्रणाली में जो है सत्ता केवल एक व्यक्ति पर, एक संस्था के हाथ में नहीं रहती है, जिसे हम केंद्रीकरण के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों जो है हम यहाँ तक क्या किए थे, हमने सीखे लोकतंत्र में जो है सत्ता कैसे बांटती है और यह कैसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा क्षैतिज, आखिर क्षैतिज क्या होता है उसके बारे में समझाया आप लोग को, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, भारत, श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण देकर समझाया गया, संविधान की सूची को बताया गया। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं अगला जो है वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, और ऐसे उत्प्रेक्षा क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्लास 10 की हर सब्जेक्ट की तैयारी स्मार्ट और 100% टारगेटेड हो सके। हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।